तरह की कोई बात की गई और इस मामले में विस्तृत जांच पुलिस अधीक्षक से भी बात की गई और इसमें ऐसा कुछ नहीं पाया गया। Abhishek, that Sirmaur incident in which people of Punjab, they badly thrashed a local guy and FIR was lodged and a head constable made it an issue that it was not a case जिस तरीके से मुझे बोला जा रहा है and जो एरिया पुलिस ऑफिसर थे दे आर वेरी काइंड ऑफ दे आर सेइंग कि ऐसे बाहर के लोग आके अंदर के लोगों को इतनी बुरी तरीके से पीटेंगे और तो इट इज आवर ड्यूटी टू तो दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट आप क्या खुद की पुलिस फोर्स का एक मुलाजिम बोल रहा था। देखिए वो मामला थोड़ा इससे अलग है। अभी मैं सिर्फ ये टूरिस्ट मामले पे बात कर रहा था, उसके बारे में अलग है डिटेल्स हम आपको सेपरेटली दे देंगे। एक सब जो बाहर से आते हैं जो सैलानी आते हैं अगर ये एक तो इनके साथ भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हुड्डन भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती हैं, हुड्डन मच जाते हैं जैसे आपने जिक्र किया कि गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, तो एक तो स्वागत है लेकिन जो कानून को तोड़ता है उनके लिए कोई सख्त बिल्कुल कार्रवाई। जो शीशे तोड़ने वाले व्यक्ति है उनकी शिनाख्त दीनानगर पठानकोट के लोगों के रूप में हुई है। वो घटनास्थल हिमाचल का था, करने वाले व्यक्ति वह हिमाचल के थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो इस तरह की बातें वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि इस इंसिडेंट में जो हुआ है, जो गाड़ियां तोड़ी गई है, उसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एक आध नंबर और था। इसमें कोई किसी को टारगेट करने वाली जो बात है वो बिल्कुल गलत है और उनकी शिनाख्त हो रही है, उस पर कार्रवाई हो चुकी है। एसपी मूर्ति से हमारी बात हुई है और इसमें प्रॉपर कानूनी कार्रवाई होगी। मैं बस ये कहना चाहता हूँ। और हमारी जो गाड़ियां बाहर जाती है सर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा जुड़ा हुआ है दूसरे राज्यों के साथ से, मोहाली में हिमाचल का नंबर देख के ही बेवजह वहाँ पुलिस वाले चालान करते हैं। क्या ये क्योंकि दो राज्यों से जुड़ा हुआ मसला है, क्या आपके संज्ञान में ऐसी बातें आती है? क्योंकि वहाँ तो शरेआम सीधे सीधे लूट होती है। आप अभी कह रहे हैं अगर ऐसा मामला है तो बताइए, हम इसको टेकअप करेंगे। देखिए इसमें एक और मैकेनिज्म है, समय समय पर ऐसा हमारे जो दोनों प्रदेश, हमारे कई प्रदेशों से सीमाएं लगती हैं, तो इसमें मैकेनिज्म है हर जिले के एसपी डीसी दोनों एक दूसरे से बात करते रहते हैं और समय समय बैठकें होती रहती है जिसमें इस तरह का मसलों को सुलझा लिया जाता है। खासकर अभी चुनाव में आपने देखा तो लगातार समन्वय बैठते हुए, तो इस तरह की बातें अगर आपके ध्यान में है तो हमारे ध्यान में ले आए और हम इसको हल करेंगे, बिल्कुल टेकअप करेंगे। सर कई बार तो आपके पुलिसकर्मी भी बहुत बदतमीजी से बात करते हैं और उसको लेकर आपने क्या? देखिए हिमाचल प्रदेश पुलिस, मैं ये नहीं कहता कि हमारे कर्मी नहीं, अगर हमारे कर्मी करते हैं, और इस इंसिडेंट के बाद डीजीपी साहब ने हिदायत दी है कि भाई जो भी व्यक्ति हो, आप जो वीडियोस भी देख रहे होंगे, मोस्टली हमारे लोग आप करके अच्छी तरह से बात करते हैं और यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा है तो उस पर जो कार्रवाई होती है वो हम करें। क्योंकि वो तो हमारे साथ भी सर कई बार उड़ जाते हैं। मान लो मैंने एक दिन सर जैसे मैं लिफ्ट पे गया, आपका यू टर्न है, आप मुझे पर्सनल शिकायत अपनी जरूर दीजिएगा। नहीं सर पर्सनल नहीं है, जैसे कि पर्सनल नहीं है सर, जैसे यू टर्न है सर, वहाँ पे सबको मुड़ाते हैं। तो वो कह रहे हैं सर कि आपका पुलिसकर्मी एक तो बदतमीजी से बात करने लगे, आगे से मुड़ के आ। तो मैंने कहा भाई तमीज से बात कर, इस तरीके से सर वो बात करता है। सही बात है, मैं इस बात को मानता हूँ। आप देखिए हो सकता है जैसे अगर ऐसी बात है, अगर आप कह रहे हैं हमें बताएं और हम इसमें इस बात को बिल्कुल देखेंगे। उनसे कहेंगे कि इतनी गर्मी में भी अपना पारा शांत रखें और कृपया और इस तरह से, उसी वजह से सब कुछ ये होता है सर, और कुछ नहीं। सर ये NRI कपल 0 FIR वाज रजिस्टर्ड इन पंजाब जी, तो वो हिमाचल पुलिस हैड टेकन अप दिस इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट, बिकॉज ऑन द नेक्स्ट डे डीजीपी साहब के ऑफिस से भी एक प्रेस रिलीज आया कि वो हाथ रीडिंग कर रहा था लड़कियों की एंड इट वाज ट्रिगर द कॉमोशन, बट एट द सेम टाइम पंजाब पुलिस लॉज्ड ए 0 FIR and officially it will come to the Himachal police. Yes, 0 FIR will come to us officially, and I was just in checking. I spoke to SP Sharma in the morning. Probably he had not received it, Okay. and most likely we should be receiving it today or by tomorrow. Because the statement from the office of DGP, it clearly says that he was on the fault, that and right. If whatever the contents of 0 FIR are there, they'll be duly verified, and if any new material comes to light, action will be taken as per law. And as you said कि जो ASI of Chandigarh police, he lodged a complaint with the DGP now. तो उस पे any FIR या कोई? नहीं, on that we have asked for a detail. See why I was saying that happened on the 9th, 10th this complaint came, 11th this incident happened, and later some people were whatever started on social media, because on 9th or 10th there was nothing like any other incident जो accuse कर रहे हैं. That is what I was saying, जो आप मुझसे पूछ रहे थे ना. 10th की complaint में तो आई misbehavior complaint आई. Okay. Then this incident happened on 11th. Then some other things were started.
देन ऑन 17th अगेन दिस इंसिडेंट, जो शीशे फोड़ने वाली बात हुई, ये हुई। ये किसी का, ये होटल मैनेजमेंट और कुछ लोगों के बीच का झगड़ा था, बट अगेन दिस वाज पोर्ट्रेड रॉन्गली इन सम पार्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। सो आई जस्ट वांटेड टू सेट दैट एट रेस्ट। These incidents, yes, they have happened, but it does not have anything to do with any particular people or anything like that. Because we are a very peace-loving state and we welcome all tourists. Time and again we have reiterated that yes, all of you are welcome. You are safe in Himachal Pradesh. Few days back, unfortunately, the Lahore Spiti police, they found a dead body of an American climber in a very difficult area. So incidents happen, and we try our level best to help all people, and whatever services we have, all our resources, we'll put at disposal of each and every person, and they are most welcome very much. सर, एनआरआई दंपति ने कहा था कि जो कंगना रनौत वाला मैटर हुआ एयरपोर्ट पे, उसके बाद हिमाचली पंजाबी इसको जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं, तो क्या सचमुच हिमाचल प्रदेश देखिए अपनी फाइंडिंग में ऐसा कुछ पाया? अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं आई है। जो उन्होंने, आपने सोशल मीडिया में आप लोगों ने एसपी साहब के बयान भी सुने, जो लिखा उन्होंने दिया है, और अगर ऐसी कोई बात आएगी, क्योंकि वैसे तो देखिए वो वहाँ पर वैसे है भी नहीं इस तरह की, लेकिन बात अभी तक हमारे ध्यान में कोई ऐसी बात नहीं आई कि किसी ने ऐसा कहा हो। अगर है तो प्लीज हमें बताएं और हम उस पर एक्शन लेंगे। सिरमौर वाला मामला इससे जुड़ा नहीं है, मैं सिर्फ ये टूरिस्ट इंसिडेंट्स की बात कर रहा था। लेटेस्ट अपडेट तो होगा सर उसका, हेड कांस्टेबल। ये अपडेट मैं आपको बाद में बताता हूँ। एक अभिषेक जी, इसमें आपको कहीं, चलो आप कह रहे हो, वी अंडरस्टैंड कि हिमाचल इज ए पीस लविंग स्टेट, पीपल आर वेरी यस, बट इसमें सर कई बार जैसे बाहर के जो लोग आते हैं, हरियाणा, पंजाब, दे बिकम सो अनरूली। लास्ट ईयर कीर्तपुर में दे वेंट ऑन रैम्पेज एंड कीर्तपुर गुरुद्वारे के बाहर। सो आप पंजाब that वो मणिकरण गुरुद्वारा के बाहर दे वेंट ऑन रैम्पेज एंड यू नो, बट इस तरीके के आपके पास ऐसे भी इंस्टांसेस आए हैं व्हेन यू इस्टेब्लिश्ड कि बाहर के लोगों की गलती थी एंड दे, उनको उस तरीके से बोलना नहीं चाहिए था, या उनको इस टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, देयर शुड बी ए डेकोरम, यू नो, देयर शुड बी ए डेकोरम। एक बार देखिए, ट्रैफिक वायलेशंस की भी हमने चालान किए व्हिच हैव नॉट बीन लाइक्ड बाय पीपल। अभी पीछे का ट्रैफिक फाइन्स हैव बिकम वेरी सीवियर। So in some cases, इस तरह के incidents हुए when we have चालान them, people have not liked that. That has also happened. And in certain cases, जैसे आपने देखा होगा पहले एक बार कुछ और कहीं पर कुछ लिखने विखने का मामला हुआ था, उसमें we have found that people from outside they were duly arrested and prosecuted. But we request all that yes, you are coming here to have a good time. Everyone should follow a decorum, and we are there to help each and everyone. There's no element of bias, nothing like that. We just assure that everyone is welcome to the state, and we'll do what we can do best. Absolute, friendly manner. हाँ जी। ओवरबर्डन्ड है, आपको लगता है कि कई बार इंसिडेंट इस वजह से भी हो जाते हैं? अब इस पे तो हमें फिर उनकी वर्क स्टडी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं कुछ कमेंट कर पाऊंगा। बट ये तो जरूर है कि भाई इस साल काफी ज्यादा नंबर्स में आए हैं टूरिस्ट, उससे थोड़ा तो ड्यूटी चैलेंज तो बिल्कुल होता है। नंबर्स काफी नीचे, गर्मी जितनी ज्यादा हो रही है उस हिसाब से टूरिस्ट फ्लो काफी ज्यादा है, और वो एक सडन टाइम में ज्यादा फ्लो बढ़ता है, तो चैलेंजेस तो हैं। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलरली मनाली टूरिस्ट स्पॉट्स है, वहाँ थोड़ी चैलेंजेस तो डेफिनेटली है, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। सर, एक आज नाहर में भी कोई मामला हुआ है किसी कम्युनिटी के, मैं तो भी आप मुझे बताइए, उसके बारे में पता करके बताऊंगा, बट फिलहाल आई वाज टॉकिंग ओनली अबाउट दीस इंसिडेंट्स। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं? आप बताइए, हम जानकारी लेके आपको देंगे, बट एज ऑफ नाउ आई वांटेड टू एड्रेस जस्ट दीस इंसिडेंट। इस तरह की जो बातें हो रही थी, आई वांटेड टू क्लैरिफाई दैट फैक्ट्स इसके ये हैं। कई सर्टेन सेक्शंस ऑफ मीडिया में आया था, इसलिए आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट नाहर वाली। आप बात बताएंगे, आई विल गेट बैक टू यू। और सर, एनआरआई मामले में जो है, वो जो विक्टिम है वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, हमने इसलिए वहाँ पर लिखित में दे दिया कि हम दोबारा यहाँ नहीं आ सकते थे बार बार पेशियों में। तो क्या दोबारा से अप्रोच करते हैं तो पुलिस तैयार है जांच करने के लिए? बिल्कुल तैयार है जांच करने के लिए। जैसे अभी मैंने कहा, आपके एक साथी कह रहे थे कि इसमें 0 FIR की गई है। 0 FIR आएगी तो हर FIR में जो भी व्यक्ति कंप्लेंट करता है उसको एसोसिएट तो करते ही, बिल्कुल संबंध उनसे एकदम संपर्क साधेंगे और उसमें कार्रवाई करेंगे। सर, एक ईमेल के माध्यम से एक धमकी भी आई थी, उसमें कोई भी पुलिस का अधिकारी, क्योंकि आप नंबर 2 पोस्ट पे हैं, कोई भी अधिकारी कानून और व्यवस्था से जुड़ा मसला है, कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। क्या वो फेक थी, किसकी धमकी थी, क्या उसमें जांच में क्या निकला? देखिए, ये सवाल तो बेहतर होगा DGP साहब से पूछे। मैं तो बड़े एक लिमिटेड मैटर पे आज बात करने आया था, बट हाँ, वो
उसमें कल कई जगह कंट्री में और भी जगह ईमेल आई थी, बट उसकी तहकीकात जारी है। अच्छा, उसमें एसपी शिमला स्वयं मौके पर मौजूद थे। ये कहना सही नहीं होगा कि जानकारी नहीं थी, और हमारी जो बीडीएस टीम्स वगैरह सब गई थी वहां पे, जो मुझे जानकारी है, और उसमें तहकीकात जारी है। फिलहाल तो मैं ये कर पाऊंगा। थैंक यू।